ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमारा अभी सब्जेक्ट वही चल रहा है कि हम जीवों के जो भेद हैं वो पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था जो स्थावर जीव पढ़े थे, फिर उसमें स्थावर जीव में वनस्पति का एक नाम का जो स्थावर जीव था उसके दो भेद हमने पढ़े, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित का अर्थ होता है जो प्रत्येक वनस्पति जब तक उसमें निगोदिया जीवों का निवास है तब तक उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और दूसरा भेद था वो जो प्रत्येक वनस्पति जो कालांतर में अप्रतिष्ठित होने वाली है ना, वही पहले जो है सप्रतिष्ठित थी और जब उसका निगोदीय जीव आदि निकल गए तब वही वनस्पति अगर उसमें वैसी योग्यता है तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बन जाती है। कल इन्होंने अपना बोला था ना, क्या बोलते हैं किसी ने बताया था कि जो आलू है ना, आलू में और बाकी चीजों में क्या फर्क है। जैसे आम है, आम का वृक्ष भी जो है जब वो पौधा होता है, छोटा होता है, विकसित नहीं होता है, तब वो भी जो है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है क्योंकि निगोदिया जीव उसमें रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद में वो अप्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन आलू जैसे जो कुछ जो वृक्ष हैं या कुछ पौधे हैं या कुछ फल हैं, उनके अंदर में ऐसे शरीर होते हैं कि एक कॉमन शरीर में अनंत जीव रहते हैं। वो कॉमन शरीर में एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ उनका सब कुछ होता रहता है। वो शरीर ही उनका कॉमनली शेयर्ड शरीर होता है। और ऐसे शरीर जो है वो कभी भी उनमें से निगोदिया जीव निकलते नहीं है। इसलिए उनको चाहे सुखा लो चाहे कुछ कर लो, वो सड़ जाएगा, लेकिन वो उसका कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा कि वो निगोदिया जीव से रहित हो जाए। तो इसलिए वो सब जो इस तरह की जो साधारण वनस्पति है वो खाने योग्य इसलिए नहीं होती है। तो ये हमने उसके बारे में पढ़ा था और उन्हीं को निगोदिया जीव की हमने परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद हमने त्रस जीव पढ़े थे। त्रस जीव में हमने, हाँ, पहले हमने सचित्त अचित्त जीव भी पढ़ा था, सचित्त कौन सा अचित्त कौन सा होता है ये हमने पढ़ा। त्रस जीव पढ़े हमने। त्रस जीव की परिभाषा क्या थी, दो इंद्री और दो से ज्यादा 5 इंद्री तक के जीव सब त्रस जीव कहलाते हैं। मनुष्य, नारकी, त्रियंच, दो इंद्री से ज्यादा वाले ये सारे जो हैं देव सब त्रस में आते हैं। त्रस एक बड़ा शब्द है। फिर हमने त्रस जीवों की आयु भी देखी, दो इंद्री वाले की कितनी, तीन इंद्री की, चतुरेंद्री की, पंचेंद्री की, ये हमने पढ़ा। नारकियों के बारे में पढ़ा कि यार नारकी कौन होते हैं, त्रियंच कौन होते हैं। त्रियंच में जो जल में रहने वाले बड़े बड़े जो जीव है ना, जलचर, थलचर, नवचर जो है, ये त्रियंच जो है वो बड़े हमने पढ़े। वैसे तो जो एक इंद्री जीव हैं जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं एक इंद्री हैं, वो भी त्रियंच में आते हैं। और ये बड़े बड़े तो अपन जानते हैं, जलचर, थलचर, नवचर। उसके अलावा मनुष्य हमने पढ़ा। मनुष्य हम सब जानते हैं, मनुष्यों के 4 प्रकार होते हैं, भोग भूमिज, कर्म भूमिज, अंतर्दीपज और सम्मूर्छन जन्म वाले, है ना। सम्मूर्छन जीव हमने पढ़े थे कि 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जितने जीव होते हैं वो नियम से सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन मतलब वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, उनके कोई माता पिता नहीं होते, वो आसपास के वातावरण से अपने शरीर के योग्य परमाणुओं का ग्रहण करके शरीरों का निर्माण करते हैं। उनको सम्मूर्छन जीव कहते हैं। और 1 से 4 तक तो वो होते ही हैं। बाकी उसके अलावा कुछ पंचेंद्रिय में भी सम्मूर्छन जीव होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं, उनको उनकी ज्यादा पर्याप्तियां नहीं होती हैं। वो सब अपन और आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सम्मूर्छन जीव थे। अब जैसे जो गाय का दूध, भैंस का दूध अपन गर्म नहीं करें अगर तत्काल ही, तो उसमें उसी की जाति के, गाय की जाति के, भैंस की जाति के जिसका दूध है उस जाति के सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो होते भले ही सूक्ष्म है लेकिन उनकी जाति वो पंचेंद्री वाली होती है। तो इसलिए उनको ऐसा दोष लगता है अपन को अगर अपन ने वैसे ही के वैसा उनको यूज किया तो उसको इस अंतर्मुहूर्त का इसकी अवधि देते हैं ना, कि उतनी अवधि में उसको गर्म कर लेना चाहिए धोने के तुरंत बाद। इस तरह से जो मक्खन होता है नवनीत निकालने के अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उसको गर्म करके घी बना लेना चाहिए, नहीं तो उसमें भी ऐसी उसी जाति के समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। फिर हमने आर्य मनुष्य पढ़ा।
और आर्य मनुष्य में कि जो मनुष्य धर्म क्रियाओं से सहित होते हैं, गुणवान होते हैं, पूज्य हो सकते हैं, वो सारे आर्य मनुष्य कहलाते हैं। उसमें दो तरह के हमने पढ़े, रिद्धि प्राप्त और रिद्धि रहित। म्लेच्छ मनुष्य हमने पढ़े, जो मनुष्य धर्म क्रियाओं से रहित होते हैं, निंद आचरण करने वाले हैं, वे म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं। इसके दो भेद हमने पढ़े, अंतर्दीपज म्लेच्छ, कर्म भूमिज म्लेच्छ। फिर हमने देवों के बारे में पढ़ा। देव शब्द, देव उनके लिए जो अरहंत सिद्ध हैं वो तो है ही हैं, उनको देव अलग रूप संदर्भ में बोला जाता है, लेकिन यहाँ जो देव हैं वो चार जो काय के जीव हैं, जो गति के जीव हैं, उनके हिसाब से हमने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक इस तरह के देव पढ़े थे। फिर हमने मन की अपेक्षा से भेद किया था, संगी या मन सहित, असंगी यानी असैनिक, मन रहित जीव। जो जितने भी लोग मोक्ष जाते हैं या संयम आदि धारण करते हैं, वो मन सहित पंचेंद्रीय जीव होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा स्थावर जीव। अभी ये फिर से थोड़ा सा एक रिवीजन है, पेज नंबर 148, यहाँ पे लिखा है काय की अपेक्षा से जीवों के भेद, ये हम अभी पढ़ेंगे। काय का अर्थ शरीर होता है। काय की अपेक्षा से जीवों के 6 भेद हैं, है ना। बस षट काय के जीव बोलते हैं ना, तो षट काय कौन सी होती है, उसमें 5 तो स्थावर जीव हैं जो हमने पढ़ा, और 1 त्रस जीव है। मतलब ऐसे 6 किस्म के जीव होते हैं काय की अपेक्षा से, 6 तरह के शरीरधारी। फिर स्थावर जीव कौन से हैं, 5 अपन जानते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक तथा वनस्पति कायक। इन पांचों के शरीर अलग अलग जाति के होते हैं। पृथ्वी एक ठोस पदार्थ है जो खाने के अतिरिक्त अन्य काम आती है। जल जल तरल पदार्थ है जिससे प्यास बुझती है। अग्नि में भस्म करने की शक्ति है। वायु से श्वास लिया जाता है, और वनस्पति खाने के काम आती है ना। सबसे पहले पृथ्वी का बताया, उनका खाना तो क्या, उसके ऊपर ही सारे अपन कार्यक्रम करते हैं, तो उन सब कामों में निमित्त बनती है। बाकी जल जो है तरल पदार्थ है, इससे प्यास बुझती है, तरह तरह के उसमें पेय बनाए जाते हैं। वनस्पति खाने के काम आती है। इस प्रकार इन पांचों की बनावट, स्वरूप व उपयोग अलग अलग हैं। इस प्रकार इनकी 5 काय अलग अलग जाति की हैं, है ना। आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो निगोदिया जीव होते हैं ना, निगोदिया जीवों की काय कौन सी होती है, वनस्पति कायक होते हैं वो। जो क्योंकि अपन ने साधारण वनस्पति में ही पढ़ा ना, साधारण वनस्पति को उन्हीं को पढ़ा है, उनमें जो जीव रहते हैं जो कॉमन शरीर में, उनको निगोदिया जीव कहते हैं। तो उनकी जाति कौन सी, उनकी काय की अपेक्षा से वो वनस्पति कायक जीव हैं। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी कायक है, जल ही जिनका शरीर है वो जल कायक है, अग्नि ही जिसके शरीर है वो अग्नि कायक है, वायु ही जिनका शरीर है वो वायु कायक जीव है। ऐसे स्थावर हमने पढ़े। और ये निगोदिया जीव जो है वनस्पति कायक के जीव ही होते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रत्येक वनस्पति में तो ये बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, जो एक ही शरीर के धारी, एक स्वामी होता है उसका, लेकिन निगोदिया जो होते हैं वो एक कॉमन शरीर को शेयर करते हैं, और वो सारे वनस्पति कायिक जीव ही होते हैं। फिर त्रस जीव हम पढ़ते हैं। त्रस जीव हमने अभी पढ़ा, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव त्रस जीव कहलाते हैं। इनकी काय समान यानी रक्त, मांस, हड्डी आदि से बनी होने के कारण ये चारों त्रस काय के अंतर्गत आते हैं। यानी इन सब में रक्त होता है, हड्डी होती है, 2 इंद्रिय से अवबल है, इसलिए इनके शरीर को ही मांस की संज्ञा दी गई है। त्रस जीवों के शरीर को ही मांस की संज्ञा दी गई है। जो एक इंद्रिय जो जीव हैं उनके शरीर को मांस की संज्ञा नहीं दी गई है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप जो है इतने सारे गेहूं खाते हो, इतने चावल खाते हो, उसके बजाय हम एक बड़ा जानवर मार के खा लेते हैं। तो बात तो एक ही हुई, बल्कि आपसे कम दोष हमको लगा। आप तो इतने सारे जो है आपने एक इंद्रिय जीवों को मारा। लेकिन एक इंद्रिय जीवों के शरीर को एक तो मांस नहीं कहते। दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा शरीर होता है उसके प्राण उतने ज्यादा होते हैं, जितनी ज्यादा इंद्रियों के धारी होते हैं, और उनको मारने में उनको उतना ही ज्यादा तकलीफ बहुत होती है। उनको मारने वाले के भाव भी उतने क्रूर होते हैं। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे कि वो जो पंचेंद्रिय काय के जो जीव हैं वो उनमें किस तरह से और भेद पड़ता है आगे। तो रक्त, मांस, हड्डी आदि इन सब के होती है, और उनमें अलग अलग तरह का रक्त होता है। उसको देख के जो साइंटिस्ट बता देते हैं कि ये किसी जानवर का रक्त है या आदमी का रक्त है, ऐसे बता देते हैं। और सिद्ध भगवान काय रहित होते हैं। जीवों के अन्य प्रकार से भेद किए गए हैं।
सूक्ष्म बादर जीव, है ना। ये बादर शब्द जो है अभी आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जब से लोगों ने स्वाध्याय करना शुरू किया है, नहीं लोग ज्यादा जानते नहीं थे। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का शरीर अति सूक्ष्म होता है, यंत्रों से भी दिखाई नहीं देता है, दूसरों से रुकता नहीं है, दूसरों को रोकता भी नहीं है, दूसरों को मारता नहीं है, दूसरों से मरता भी नहीं है, और बिना आधार के रहता है, वे सब सूक्ष्म जीव हैं। आर पार हो जाते हैं, एक दूसरे शरीर में से निकल जाते हैं, इतना पतला। जैसे जैसे एक पानी में से आप दूसरा पानी निकाल दो, दूसरा तरल पदार्थ उसमें से होके पास हो जाएगा। उसी तरह से इनका जो शरीर है इस जाति का सूक्ष्म होता है कि जैसे उसमें से होके कोई भी गुजर जाए, उनको आघात नहीं पहुंचता, और वो किसी को मारते नहीं, किसी को रोकते नहीं, मतलब उनका शरीर ही ऐसा है कि वो दूसरा रुकता नहीं उसमें, और कोई भी आधार उनको नहीं चाहिए। वे सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव अपनी आयु पूर्ण होने पर स्वयं ही मरता है, अर्थात वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है, अतः उसकी हिंसा नहीं होती। सूक्ष्म जीव एक इंद्रिय ही होते हैं। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। देखो, जो उसी जाति में 2 तरह के होते हैं, सूक्ष्म भी होंगे, बादर भी होंगे। जैसे पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म, नित्य निगोद सूक्ष्म और इतर निगोद सूक्ष्म। ये जीव संपूर्ण लोक, यहाँ तक कि सिद्ध लोक व वात वलियों सहित, वात वलय होते हैं ना जो बाउंड्री पे 3 वायु के जो रस्से जैसे होते हैं, जो हमारे लोकाकाश के अंदर होते हैं, जो बाउंड्री जैसे होते हैं, वो वात वलय। तो ये जीव संपूर्ण लोक, सिद्ध लोक व वात वलियों सहित में ठसाठस भरे हुए हैं, जैसे घड़े में घी भरा रहता है। लोकाकाश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव नहीं हो। सिद्ध लोक में भी ये होते हैं, है ना। तो अब देखो, इतने अनंत जीव हैं, तो संसार कब खाली होने वाला? लोगों को लगता है ना कभी एक दिन खाली हो जाएगा और सिद्ध लोक भर जाएगा। तो इससे ही आप अंदाज लगा लो कि इतने ठसाठस भरे हुए जीव। मैंने उस दिन आपको बताया था, पानी की एक बूंद में इतने इतने असंख्यात जीव होते हैं, इतनी संख्या भी दी थी। तो एक बूंद में अगर इतने हैं तो एक बाल्टी में कितने होंगे, और एक समुद्र में कितने होंगे, और हजारों समुद्रों में कितने होंगे। ये तो वही पानी की बात। पर शरीरों के अंदर रहने वाले जीव, पेड़ पौधों के अंदर रहने वाले, वनस्पति के माध्यम से रहने वाले कितने जीव हैं, है ना। 84 लाख तो योनियां हैं। जैसे कल कोई पूछ रहे थे ना, वो जो कुमानुष जो होते हैं, जो आरपी जन साहब पूछ रहे थे, वो कुमानुष कैसे होते हैं, वो अलग पर्याय है क्या? 14 लाख जो है तरह के जो है वो मनुष्यों के भेद है ना, तो उनमें से ये भी है। 84 लाख योनियां है टोटल, तो ये सब वेराइटीज ही तो हैं, तभी तो पूरी होंगी वो। तो ये हमने पढ़ा एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव। फिर बादर स्थूल जीव, अब मोटे जीव जैसे कहते हैं। मोटे भी ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा मोटे हाथी वाले हैं, इन्हीं में इतने सूक्ष्म के दिखाई ना दें, लेकिन कहलाते हैं बादर जाति के हैं। बादर नाम कर्म के उदय से जिनका शरीर दूसरे को रोकता है, दूसरे के द्वारा रोके जाने पर स्वयं रुक जाता है, आधार के बिना नहीं रहता है, और दिखाई भी देता है, कुछ जीव दिखाई भी देते हैं, वह बादर जीव हैं। ये स्थूल जीव भी कहलाते हैं। बादर जीव भी 6 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से? कोई पृथ्वी का एक बादर, जल का एक बादर, अग्नि का एक बादर, वायु का एक बादर, नित्य निगोद बादर और इतर निगोद बादर, है ना। ये सारे जीव होते हैं। हमको तो ये भी नहीं दिखाई देते ना, जल काय के जो बादर जीव हैं, मोटे जीव हैं, वो भी हमको नहीं दिखाई देते। तो हमको कौन से दिखाई देते हैं? ये जो स्थावर जीव तो नहीं दिखाई देंगे हमें, तो त्रस जीव दिखाई देते हैं। पानी के अंदर रहने वाले वो सूक्ष्म और बादर दोनों ही हमको दृष्टिगम्य नहीं। हमको तो वो त्रस जीव जो 2 या 2 से ज्यादा, तो एक इंद्रिय है ना, तो अपन इनकी बात नहीं कर रहे। इसमें बोले ये जो हमें किंचित किसी उपकरणों के द्वारा कभी कोई दिखाई देते हैं, वो बादर जीव है। स्थूल जीव भी कहलाते हैं। बादर जीव 6 प्रकार के हमने पढ़े। जैसे कि सूक्ष्म जीव थे, ऐसे उतनी वैरायटी इनकी है। तो उन्हीं जो स्थावर जीव है, मतलब 2 तरह के हुए, सूक्ष्म भी हुए और बादर भी हुए। त्रस जीव सभी बादर होते हैं। ये तो हो गए सब एक इंद्रिय जीव। अब त्रस जीवों की बात आए, तो त्रस जीवों में वो स्थूल ही होते हैं, बादर ही होते हैं, उसमें सूक्ष्म नहीं होते। त्रस जीव सभी बादर होते हैं। त्रस जीव मतलब 2 और 2 से ज्यादा इंद्रिय वाले।
स्थावर जीवों में प्रत्येक वनस्पति यानी सप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित भी केवल बादर ही होते हैं। जिनमें हमने पढ़ा ना, इनमें जो है निगोदीय जीव रहते हैं, तो निगोदीय जीवों के रहने के लिए उनका शरीर इस लायक हो ना कि उसमें कोई दूसरे जीव रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा कि स्थावर जीवों में प्रत्येक वनस्पति भी केवल बादर ही होते हैं। जो जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, वो प्रत्येक वनस्पति वाले होते हैं, उन्हीं के अंदर में जो बाकी के जीव रहते हैं जो निगोदीय जीव है। तो स्थावर जीवों में जो प्रत्येक वनस्पति है यानी वनस्पति काय में से वही उसमें ही बादर जीव प्रत्येक वनस्पति को बादर ही होती हो, उसे स्थूल में ही कैटेगरी में रखा जाता है। जब उनमें जीव रहते हैं तब तक उसको सप्रतिष्ठित, और जब उनको ऐसे निगोदिया निकल जाते हैं तो अप्रतिष्ठित कहते हैं। लेकिन वो जो प्रत्येक वनस्पति है वो बादर जाति में आती है। प्रत्येक वनस्पति के अतिरिक्त शेष स्थावर, देखो हमने अभी वनस्पति के दो भेद पढ़े ना, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। तो साधारण वनस्पति को तो अपन को मालूम है वो निगोदीय जीवों के रहने का स्थान, और जो प्रत्येक वनस्पति हैं जैसे बड़े बड़े पेड़ वगैरह हैं, उनके अतिरिक्त शेष स्थावर यानी पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक तथा साधारण वनस्पति का एक जीव सूक्ष्म व बादर दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे अपन अभी बात करी। इस प्रकार सूक्ष्म बादर का भेद केवल एकेंद्रीय जीवों में ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सूक्ष्म है कि बादर हैं। तो हम सब बादर जाति में आते हैं। अवगाहना की अपेक्षा से सूक्ष्म बादर का भेद नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की अवगाहना बादर जीवों की अवगाहना से भी कदाचित अधिक देखी जाती है। क्या बोल रहे हैं कि आप इससे समझ लें ना कि सूक्ष्म जीव तो बहुत बहुत छोटे से एरिया में रहता है, और जो बादर जीव है वो बहुत बड़े एरिया में रहता है। बोले कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जो बादर जीव है उसकी अवगाहना तो कम है, और सूक्ष्म जीव का जो विस्तार है उससे कहीं ज्यादा। तो इसका अर्थ क्या है कि वो उनके विस्तार से नहीं मापा जाता, उनकी शरीर की जो क्वालिटी होती है इस टाइप की होती है, भले ही वो ज्यादा एरिया में फैली क्यों ना हो, कि उसमें से होके आर पार दूसरे जीव निकल सकते हैं, वो किसी को रोकते नहीं है, कि उनको किसी आधार की जरूरत नहीं है। लेकिन अवगाहना से, इनकी डायमेंशन से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सूक्ष्म जीवों का औदारिक शरीर यानी स्थूल होते हुए भी इनमें सूक्ष्मता सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से होती है ना। ये बोल रहे हैं जिनको सूक्ष्म जीव हमने कहा, उनका जो शरीर है वो भले ही बड़े डायमेंशन का मोटा वोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो सूक्ष्मता की परिभाषा है वो नाम कर्म के, अपन ने जो जो भेद पढ़े नाम कर्म में, इसमें स्थूल और ये सूक्ष्म नाम कर्म का, बादर और सूक्ष्म नाम की दो उसकी प्रकृतियां होती हैं कर्म की, नाम कर्म की। तो जिस प्रकृति के निमित्त से जीवों को सूक्ष्म जाति का शरीर मिलता है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, और जिन जीवों को स्थूल या बादर नाम कर्म के निमित्त से जो स्थूल शरीर प्राप्त होता है उन्हें बादर जाति के जीव कहते हैं, है ना। तो नाम कर्म का जो है जिनकी 93 प्रकृतियां हैं उनके हिसाब से ये घटित होता है। बादर अपन जब नामकर्म पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि शरीर के कौन कौन सी चीजें जिनमें वैरायटीज होती हैं शरीरों में, वो सब हमारे नाम कर्म से के द्वारा निर्णीत होते हैं कि कौन सा आपने कर्म बांधा था वैसा पैकेज मिलता है। बहुत सूक्ष्म बात है। आहारक व वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होते हुए भी बादर ही है, क्योंकि आहारक शरीर 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकता है और वैक्रियक शरीर त्रसनाली से बाहर नहीं जा सकता, है ना। अभी अपन आहारक शरीर के बारे में पढ़ेंगे, जो मुनिराज के वो कंधे से पुतले वगैरह निकलता है ना, जो अपना कहीं कुछ तत्व संबंधी शंका होती है तो उसे पता करने के लिए जाता है, उनके मुख्य शरीर यहीं रह जाता है और वो एक हाथ का शरीर निकल के जाता है, तो वो उस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं। और वैक्रियक शरीर जो है, जैसे देवों के शरीर होते हैं वैक्रियक, या लोग अपने वैक्रिया रिद्धि प्राप्त हो जाती है उसके से वो एक शरीर बनाते हैं, तो वो शरीर दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं, वो है वैसे सूक्ष्म दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म कहते हैं, लेकिन जाति उनकी बादर है, क्योंकि वो मुनिराज जिनके शरीर से निकला है वो खुद बादर जाति के ही है, और मुख्य शरीर उनका वही रहता है, खाली उनका जो वो एक्सटेंडेड शरीर जाता है, इसलिए वो भी बादर जाति का होता है। इसी तरह से
ये जो वैक्रियक शरीर है, अब देवों का शरीर तो जो है बादर होता ना, सूक्ष्म तो होता नहीं। भले ही वो जब वो बादर शरीर वैक्रियक शरीर से काम लेते हैं तो वो कहाँ चला गया, कहाँ फैल गया, वो भले ही सूक्ष्म उसकी अवस्था हो जाए लेकिन जाति उसकी बादर ही है, क्योंकि मुख्य शरीर बादर वाला ही है ना, ये बात है। बादर जीव एक स्थान पर बहुत से नहीं रह सकते हैं, लेकिन जितने स्थान में एक निगुदिया जीव रहता है, उतने स्थान में सूक्ष्म जीव यानी साधारण काय के रूप में अनंतानंत रह सकते हैं। देखो अंदाज लगाना आप इससे क्या बोल रहे हैं। बादर जीव एक स्थान पर बहुत से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर है ना, वो अटकते हैं एक दूसरे से। लेकिन जितने स्थान में एक निगोदिया जीव रहता है, निगोदिया जीव की आप जो अवगाहन आगे पढ़ेंगे अपन, तो वो भी बहुत छोटा सा एरिया घेरता है, लेकिन उतने एरिया में ही सूक्ष्म जीव साधारण काय के रूप में अनंतानंत रह सकते हैं, क्योंकि ये जीव सूक्ष्म जीव ना तो किसी से रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं, तो उनके रहने का वो कोई है ही नहीं परमानेंट मुकाम, है ना। वो बादर जीव जो होते हैं वो उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो सहारे से ही रहते हैं। जिन निगोदिया जीवों को हमारे द्वारा घात होने की हम अपन चर्चा करते हैं, आलू आदि में जो निगोदिया जीव रहते हैं उनको जो है नहीं मरना देना चाहिए, तो उसका अर्थ क्या है, वहां कौन से जीव रहते हैं, वहां बादर निगोदिया जीव रहते हैं, क्योंकि वो आधार से रहते हैं। सूक्ष्म जीवों की अपन ने पढ़ा, उन्हें तो कैसे मार सकते हैं, तो ये हमने पढ़ा। अब भव्य अभव्य जीव और पढ़ेंगे। देखो बहुत रोचक है और थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अभी कंफ्यूजन भी हो, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जितना बता सकता हूँ, बाकी किताब में पूरा दिया है। अब भव्य अभव्य जीव कौन से होते हैं। भव्य जीव जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है वह भव्य जीव है। इस प्रकार के जीव मोक्ष जाने योग्य होते हैं। काल की अपेक्षा से ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, इनकी योग्यता होती है। पहला आसन्न भव्य, जो अपने काम की चीज है, जो थोड़े भाव धारण करके मोक्ष जाएगा वह आसन्न भव्य है ना, शब्द इसमें आता है अपने शास्त्रों में। आसन्न भव्य माने निकट भव्य, और जल्दी जो है भव्य मोक्ष जाने वाला है, इसे निकट भव्य भी कहते हैं। दूसरा है दूर भव्य, जो बहुत काल में मुक्त होंगे वे दूर भव्य हैं। तीसरा है अभव्य समभव्य, जो जीव मुक्त होने की योग्यता तो रखता है किंतु वह कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा, उसे दूरांदूर भव्य या अभव्य अभव्य समभव्य कहते हैं। जैसे एक स्त्री पुत्रवती होने की योग्यता तो रखती है मगर विधवा हो जाने के कारण अब संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है ना। तो अपन उसको बोले कि गर्भ धारण करने की योग्य है कि नहीं, तो हाँ है, लेकिन क्यों नहीं है कोई संतान उत्पत्ति हुई, क्योंकि अब उसको वो साधन नहीं है, वो निमित्त नहीं मिल रहे हैं। तो तीसरा है अभव्य जीव, जिन जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं हो ये कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को तुरंत प्रश्न आता है कि उन्होंने क्या कसूर किया था भैया, वो उनका अभव्यता कैसे दूर होगी। तो उनका जो उनका उसी तरह का उनके कर्म होते हैं, तो उसी जाति के को कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है कि वो जो नियम संयम धारण करके और 9वें ग्रेवियर तक भी होकर के आ सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनकी उनको जो भेद विज्ञान नहीं होता, सम्यक दर्शन उनको प्राप्त नहीं होता। तो जिन जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं हो ये कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बांझ स्त्री कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, इसी प्रकार ठर्रा मूंग को कितना भी उबालो वह पकता या सीजता नहीं है। उसी जाति के ये होते हैं वह जीव जो है। फिर तीसरा है सकलेंद्रीय विकलेंद्रीय जीव। अब इसमें लोगों को प्रश्न आएगा कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, तो अभी जब तक मैं अनम्यूट करूंगा तब तक सोच लेना कौन कौन भव्य हैं और कौन कौन नहीं है, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो अब देखो सकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय जीव कौन से हैं। पहला सकलेंद्रीय जीव, जिनके सकल अर्थात संपूर्ण 5 इंद्रियां होती हैं वे सकलेंद्रीय जीव हैं। इस प्रकार पंचेंद्रीय जीव ही सकलेंद्रीय जीव हैं, मैक्सिमम 5 इंद्रियां होती हैं और जो हम सबको प्राप्त हैं। दूसरा है विकलेंद्रीय या विकलत्रय जीव, ये शब्द आपको बहुत मिलेंगे, विकलेंद्रीय या विकलत्रय, जिन त्रस जीवों के विकल अर्थात
कम से कम इंद्रियां होती हैं। विकल का अर्थ दो, कम से कम अर्थात कम इंद्रियां होती हैं। जिन त्रस्त जीवों के विकल अर्थात कम इंद्रियां होती हैं उन्हें विकलेंद्रीय जीव कहते हैं। इन जीवों के 2 अथवा 3 अथवा 4 इंद्रियां होती हैं, इन्हें विकलत्रय जीव भी कहते हैं। ठीक है ना। दो से लेकर के और 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, 2 3 4 तो त्रय हो गए ना, विकल त्रय मतलब जिनको सकल वाले उसमें नहीं रख सकते, उनके ऐसे 3 जातियां होती हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले। इसलिए उनको हाँ ये बोल रहे हैं, उनको विकलांग भी कहते हैं। तो विकलांग से अर्थ तो अलग है, यहाँ उनका इन जातियों की अपेक्षा से बोला कि उनकी जो संपूर्ण इंद्रियां नहीं है, हम भी वैसे वही सेंस में लेते हैं। फिर चौथा है निगोदिया जीव, नित्य निगोद और इतर निगोद जीव। जो एक शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं, उनको निगोदिया जीव कहते हैं। आशय यह है कि एक ही साधारण शरीर में जहां अनंतों जीव निवास करते हैं, वह निगोद है। निगोदिया जीव का शरीर अंगुल का असंख्यात्मा भाग है और यह जीव की सूक्ष्मतम पर्याय है। ऐसे सूक्ष्म शरीर में भी अनंत जीव रहते हैं। इन जीवों में एक ही शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, जैसा अपन ने पहले पढ़ा। निगोदिया जीवों में एक के जन्म के साथ अनंत का जन्म, एक के मरण के साथ अनंत का मरण, एक के आहार ग्रहण करने पर अनंत का आहार ग्रहण तथा एक के श्वास ग्रहण पर अनंत जीवों का श्वास ग्रहण होता है। अपन जैसे इनका जुड़वा बच्चों का देखते हैं ना बहुत बार कि उनकी एक जैसी आदतें होती है, एक जैसा सब होता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता कि एक ने भोजन किया तो दूसरे के पेट में चला गया। क्योंकि यहाँ ऐसा है, व्यवस्था है कि उन सबका एक साथ सारे काम होते हैं सामूहिक रूप से। और लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीवों की आयु एक श्वास के 18वें भाग बताई गई है। देखो निगोदिया जीव जो होता है ना, उसकी लोग पहचान इससे करते हैं, एक सांस में 8-10 बार जन्म मरो, ऐसा कुछ आता है ना, 6 डाला में भी है। तो वास्तव में सभी निगोदिया जीवों का ऐसा नहीं होता एक सांस में 8-10 बार। ये लब्ध अपर्याप्तक मतलब जो जीव अभी पर्याप्त नहीं हुए हैं, जिनकी अभी जो है उनकी जो पर्याप्तियां हैं, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, वो शरीर की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, इंद्रियां आदि पूर्ण विकसित नहीं हुई हैं, तो उनको लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव कहते हैं। वैसे जीव जो उनकी जो आयु है वो बताया है एक श्वास के 18वें भाग बताई गई है। बाकी निगोदिया जीवों की भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मगर इनकी सबसे कम है। और वे एक अंतर मुहूर्त यानी 3773 श्वास में 66,336 बार जन्म मरण करते हैं। एक सांस में 8-10 बार लिखते हैं, मतलब उनका बहुत जल्दी जल्दी उनका जन्म मरण होता है, फटाफट। पर्याप्तक निगोदिया जीवों की आयु अंतर मुहूर्त होती है। ये तो अपर्याप्त जीव है, जो पर्याप्तक है उनकी आयु अंतर मुहूर्त थोड़ी ज्यादा समय की होती है। तो देखो जो एक सांस में 18 बार जो जीवन मरण की जो बात आती है, उससे आप अर्थ लगा लो कि वास्तव में जीवों को जन्म मरण का दुख बहुत ज्यादा होता है, अपन को पता नहीं चलता, लेकिन अत्यधिक दुख और कष्ट होता है एक बार के जन्म से और मरण से। अब जिनका जन्म इतना जल्दी जल्दी और मरण हो, वो कितने दुखी होंगे। इसलिए लोग निगोदिया से भी ज्यादा इनको बदतर समझते हैं ना, सॉरी नारकी जीवों से भी ज्यादा बदतर निगोदिया को समझते हैं। तो उसकी अपेक्षा ये है। अधोलोक में 7 नरकों के नीचे एक राजू प्रमाण जो क्षेत्र है, वह कलकल पृथ्वी कहलाता है। देखो इसके लास्ट पेज के ऊपर में एक नक्शा दिया है त्रिलोक कृति का, जिसमें कलकल पृथ्वी सबसे बॉटम में दिखाई दी है। वो कलकल पृथ्वी के ब्रैकेट में निगोद भी लिखा है ना। तो यहाँ वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो अधोलोक में 7 नरकों के नीचे एक राजू प्रमाण जो क्षेत्र है, वह कलकल पृथ्वी कहलाता है। और इसमें पंच स्थावर एवं निगोदिया जीवों का निवास है। जो 5 स्थावर अपन ने पढ़े ना भी, अग्नि का है, वायु का है, जल का है आदि, उनके भी वो जो जीव हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुतायत से पाए जाते हैं, बाकी जगह तो है ही। समस्त लोक में पंच स्थावर एवं निगोदिया जीवों का निवास है। वैसे तो समस्त लोक में सूक्ष्म निगोदिया जीव सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं।
अब देखो 8 स्थानों पर बादर निगोद नहीं होता है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, देव, नारकी, आहारक शरीरी और केवली प्रत्येक शरीर वाले होते हैं और इनके शरीर में बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। इसका अर्थ समझना आप। ये बोल रहे हैं कि ये जो जो स्थावर जीव है ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, देव, देव, नारकी, आहारक, आहारक शरीरी और केवली और जितने भी प्रत्येक शरीर वाले हैं, हम ये सब प्रत्येक शरीर वाले, इन सबका एक एक शरीर है, अपना कॉमन शरीर नहीं है। और इनके शरीर में बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। इन 8 स्थानों को छोड़कर अन्य बादर जीवों के आश्रित बादर जीव पाए जाते हैं। वो एक इंद्रिय जीव हैं जो छोटे छोटे, उनमें वो दूसरे जीव कहाँ से आके रहेंगे, जो खुद ही इतने जो है वैसे हैं। तो जो पृथ्वी का एक, जल का एक आदि के जो जो प्रत्येक शरीर वाले जो जीव हैं, बादर जीव हैं, उनके अंदर में ये निगोदिया जीव नहीं रहते। लेकिन वृक्ष जो होते हैं, जो प्रत्येक वनस्पति होते हैं, वो भी बादर जाति के होते हैं ना, उनमें निगोदिया जीव रहते हैं। इसी तरह मनुष्यों के और बड़े बड़े जो त्रियंश हैं, उनके शरीरों में, उनके खून में, उनके पसीने में, उनके अंदर के जो और भी जो तंत्र हैं शरीर में, आंतों में, उनमें सब में जीव रहते हैं, निगोदिया जीव रह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जो एक्सेप्शन बताए, इनके अलावा उन शरीरों में रह सकते हैं। अब हम 152 पेज पढ़ करके फिर अनम्यूट करेंगे। निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं। 152 पे का नित्य निगोद जीव, जो जीव निगोदों में ही रहते हैं, अर्थात जो आज तक निगोद से नहीं निकले हैं, निगोद गति से नहीं निकले हैं और आगे भी नहीं निकलेंगे, उन्हें नित्य निगोदिया जीव कहते हैं। तो इतनी गारंटी हो गई कि हम नित्य निगोदिया नहीं है। और आगे दूसरा, अनित्य निगोद जीव, जिन्होंने त्रस पर्याय पूर्व में प्राप्त की थी या अब आगे प्राप्त करेंगे, वे अनित्य निगोद जीव हैं, है ना। हम भी निगोद में रहे ना, और अच्छे खासे काल में रहे, लेकिन वहां से निकल के न केवल हमने त्रस पर्याय को प्राप्त किया, यानी 2 इंद्रिय से अधिक वाले, बल्कि सैनी पंचेंद्री बने। और सैनी पंचेंद्री में भी उच्च कोटि की पंचेंद्री जाति, उच्च कोटि के कुल में जन्म लिया, जहां सर्व अंगोपांग हमारे बिल्कुल सामान्य है, निरोग काया है, बुद्धि है, समझने की रुचि है। ऐसे अनोखे त्रस जीवों में जो परम अवस्था हो सकती है, ऐसी उत्तम अवस्था को धारण करने वाले हम संगी पंचेंद्रीय जीव, जो त्रस की कोटि में, त्रस में ही आता ना, ऐसे जीव हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भव्यता है वो भी मिली हुई है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जिनकी योग्यता है, इस जाति के हम हैं। और इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ हमको उठाना है। तो देखो, ये नित्य निगोद जीव मैंने बताया आपका, जो जीव निगोदों में ही रहते हैं। अनित्य निगोद जीव, जिन्होंने त्रस पर्याय पूर्व में प्राप्त की थी या अब आगे प्राप्त करेंगे, वे अनित्य निगोद जीव हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि थोड़े काल के लिए उनको जो त्रस पर्याय मिलती है, उसके बाद में अगर वो नहीं सुधरे, उस काल का उपयोग नहीं किया, तो वापस निगोद में चले जाते हैं। तो उनको ऐसे अनित्य बोलते हैं, आते जाते रहते हैं। फिर इतर निगोद जीव कौन से हैं? देखो, जिस जीव ने निगोद से निकलकर अन्य जीवों में जन्म लिया और पुनः निगोद में उत्पन्न हो गया हो, वह इतर निगोद जीव कहलाता है ना। जैसे उसने निगोद से एक बार निकल गया और दूसरी जो में चला गया, 2 इंद्रिय आदि में चला गया, दूसरे स्थावर काय में चला गया और फिर से वहां से वापस निगोद में उत्पन्न हो गया हो, वह इतर निगोद जीव कहलाता है। तो ये नित्य निगोद हमने पढ़ा, नित्य निगोद पढ़ा। अब चतुर्गति निगोद, जो निगोदिया जीव देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्य गतियों में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में उत्पन्न होता है, उसे चतुर्गति निगोद जीव कहते हैं, है ना। ये निगोद निगोद को कहते हैं कि हमारा वो हेडक्वार्टर है ना। ज्यादातर जीव वहां से बहुत सारे तो निकले ही नहीं है, और जो निकल भी आए हैं वो भी थोड़े बहुत जो कर कराने के बाद दुष्कर्म वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो बाई एंड लार्ज वहां रहने को ज्यादा समय रहता है। तो निगोद का और भी विवरण उन्होंने दिया है, अपन ने पढ़ा था पहले 96 पेज पे। तो जो निगोदिया जीव देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्य गतियों में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में उत्पन्न होता है, उसे चतुर्गति निगोद जीव कहते हैं।
अब निश्चय राशि जीव व व्यवहार राशि जीव। नित्य निगोदिया जीवों को निश्चय राशि जीव कहते हैं। इन नित्य निगोदिया जीवों के अतिरिक्त शेष सभी जीव यानी इतर निगोद सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय जीव तथा त्रस जीव को व्यवहार राशि के जीव कहते हैं। व्यवहार राशि के जीव कहते हैं मतलब कि वो इधर उधर जाते आते रहते हैं, वहां पे वो निश्चय उतनी संख्या बनी रहती है, इसलिए वो निश्चय जीव राशि है। और इनकी संख्याएं एक पर्याय से दूसरे में चले गए तो वहां उतने कम हो गए, दूसरी पर्याय में बढ़ गए, ऐसे होते रहता है। फिर षटकाय के जीव। 5 प्रकार के स्थावर जीव व त्रस जीव को षटकाय जीव कहते हैं। अपन जो षटकाय के जीवों की हिंसा रोकने की बात करते हैं ना, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम में अपन जो पढ़ते हैं संयम में, तो वो 6 काय के जीव वो ये हैं। 5 प्रकार के स्थावर, जलकाय, अग्निकाय आदि और एक त्रस जीव। फिर समूर्छन जीव कौन से हैं? माता पिता के रज और वीर के बिना वातावरण में से शरीर के योग्य पुद्गलों को स्वयं ग्रहण करके जिन जीवों का जन्म होता है वे समूर्छन जीव कहलाते हैं। ठीक है, समूर्छन जीव की परिभाषा में आपको और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे 348 पेज पर। उसके आगे हम पढ़ेंगे पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, ये जीव 326 पेज पे अपन आगे पढ़ेंगे। और आहारक व अनाहारक जीव कौन से हैं ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, बहुत सारे प्रश्न आपके इकट्ठे हुए होंगे तो सब आप पूछिए। हाँ पूछे। ये तो सब ऊपर से निकल गया भाई साहब। भाई साहब जी निश्चय राशि जीव और व्यवहार राशि को एक बार बता दीजिए। देखो लिखा है उसमें, क्योंकि निश्चय राशि का मतलब कि उनकी संख्या उतनी वे बनी रहती है, उनका कहीं जाना आना है नहीं, वो कंटिन्यूस वहीं रहने वाले हैं। नित्य निगोदिया है ना, वो कहीं निकल नहीं रहे, तो जितनी राशि मान लो कि 2000 जीव रह रहे हैं एक जगह पे, उनको कहीं जाना नहीं है तो निश्चित राशि है। लेकिन दूसरी जगह पे 2000 में से 5 कहीं और चले गए, 10 कहीं से और चले गए, फिर कहीं से और आ गए, तो उनका जो निश्चित राशि वहां नहीं रहती, तो उसे व्यवहार राशि कहते हैं। ऐसा मेरा एक सवाल है, इसी से मिलता जुलता है जी। क्या ये ट्रस्टी जैसे आपने कहते हैं ना निगोदिया हेडक्वार्टर है, तो क्या नित्य निगोद में भी पहुंच जाते हो कुछ लोग? नहीं, नित्य निगोद से एक बार अगर वो निकल गए तो वो नित्य निगोद की कैटेगरी में फिर नहीं रहते, ठीक है ना? नहीं, निकले फिर किसी वजह से जो है फिर पहुंचा दिए गए, नहीं वो फिर ऐसा हो उनकी सकता है क्या? वो फिर से पहुंच गए तो उनको फिर नित्य निगोद की बजाय उनको इतर निगोद के जीव कहते हैं, ओके ठीक है ना? इन्हों एक बार अच्छा, निकलने ये का जन्म। हाँ आपने शुरू किया है, तो ये वायरस और बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी के जीव होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, ये तो निश्चित है। सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल होते हैं सूक्ष्म। हाँ और निगोदिया ही कहलाएंगे। अब इसमें वो कहीं कैटेगरी बराबर दी तो नहीं है, लेकिन वो हो भी सकते हैं, वो हो भी सकते हैं, एक इंद्रिय जीव तो है ही वो। अब देखो उसमें भी क्या है, अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मुख्य तौर से वनस्पति में अगर रह रहे हैं तो वनस्पति में रह रहे वाले तो जो सूक्ष्म होते हैं, दूसरे जो जलकाय के जीव हैं वो भी उसमें भी सूक्ष्म होते हैं, और अपन जल में भी बोलते हैं कि बैक्टीरिया रहते हैं ना। तो अब वो जो मुख्य तौर पे हमारे जो परिभाषा है उसके हिसाब से तो निगोदिया जीव जो वनस्पति कायिक जीव ही होते हैं, है ना। अब वो जलकाय के जीव में जो अगर वो बैक्टीरिया हैं तो उनकी शरीर भी जो है जलकायिक होगा, तो परिभाषा के हिसाब से तो वो निगोदिया नहीं होंगे, लेकिन अब वो उसकी सूक्ष्मता कहीं और देखनी पड़ेगी उसकी। तो बैक्टीरिया वगैरह कहीं स्पेसिफिक दिया नहीं है कहीं भी? हाँ वो एक इंद्रिय में दिए हैं ये तो सब पता है, लेकिन वो वनस्पति काय के हैं कि नहीं, वनस्पति काय में भी होंगे। होते तो एक इंद्री में ही आएंगे कैटेगरी के हिसाब से, और तो कोई इंद्री है ही नहीं। बिल्कुल। कल बताया था तिरंज में आते हैं, एक्चुअली कल बैक्टीरिया बताया था तिरंज में आते हैं बैक्टीरिया। नहीं बात तिरंज की नहीं हो रही, निगोदिया में आते कि नहीं ये पूछ रहे हैं। देखिए आपने बोला कि निगोदिया जीव वनस्पति काय के होते हैं। हाँ जी हाँ। और तो जब 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 ये बैक्टीरिया हैं, हाँ बैक्टीरिया तो वनस्पति में हो या नहीं हो तो वो निगोदिया जीव नहीं हो सकते मेरे नहीं, हिसाब वनस्पति काय के जो जीव हैं वो तो है 100% जो है वो ही है निगोदिया जीव। निगोदिया जी जीव हाँ। ही वनस्पति काय के होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए वो बैक्टीरिया इस जाति के तो निश्चित हैं। अब खाली प्रश्न ये हो रहा है कि क्या किसी और भी काय के जीव जो हैं वो
बैक्टीरिया वनस्पति है। बैक्टीरिया हो सकता है। निगोदिया। तो जैसे शरीर में भी बैक्टीरिया। जीव होते हैं, शरीर के हाँ। जीव भी वनस्पति के शरीर में जीव हैं निगोदिया जी, वो भी वनस्पति काय के जीव भी कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये है क्लियर बात। मतलब चाहे भले वनस्पति पे नहीं है वो, लेकिन वो शरीर पर है, फिर भी वो वनस्पति काय के जीव ही कहलाए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जैन साहब, जी जो दही में जो रहते जो हैं। जो वनस्पति काय के वनस्पति में नहीं भी रहे हाँ तो भी वो निगोदिया जीव हो सकते हैं। हाँ हाँ, वनस्पति निगोदिया जीव नहीं, वनस्पति के माध्यम से रहना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे तीनों लोक में जो है निगोदिया जीव है कि नहीं, तो जी हाँ। वो थोड़ी वनस्पति में रह रहे हैं, उनका जी हाँ। शरीर जो है वनस्पति से निर्मित है। अच्छा। कैटेगराइज के हिसाब से जो है वनस्पति काय में ही आएंगे। हाँ, चाहे वो सूक्ष्म हो या बादर हो, उनकी परिभाषा ये है कि वो कोई वनस्पति जाति है। हाँ, मीना जी कुछ साहब ये जो जल का एक जीव हाँ, तो ऐसा जैसे ऐसा आप बताया था। दही में बैक्टीरिया होता है। हाँ हाँ, बोलिए मीना जी बोलिए। हाँ, दही में जो बैक्टीरिया होता है वो तो माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, चलते फिरते तो 2 इंद्रिय होगा। वो हाँ त्रसजीव होते हैं वो। दही में जो 100% बैक्टीरिया होते हैं 100% त्रसजीव होते तो हैं। फिर अब वो 2 त्रसजीव होते हैं, वो तो नहीं, वो चलते त्रसजीव फिरते दिखते हैं ना माइक्रोस्कोप से। हाँ त्रसजीव होते हैं वो। इसलिए त्रसजीव होते तो हैं। वो बैक्टीरिया है ना, तो 2 इंद्रिय होगा, फिर 2 इंद्रिय होगा ना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 2 इंद्रिय होना चाहिए शायद। अब उनको बैक्टीरिया कहते हैं क्या? ये एंजाइम कहलाते हैं एक्चुअली में। नहीं, हो मैं भी एंजाइम सकता है। होते हैं ये। बैक्टीरिया ही बताया था एक बार, बेनाडा जी ने बताया था। तो देखो बेनाडा जी ने बताया था एक बार। बैक्टीरिया इसका मतलब होते ये हैं। है कि बैक्टीरिया भी 2 इंद्रिय हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वही लग रहा है। तो बैक्टीरिया 2 इंद्रिय कैसे होंगे? कोई स्पेशल इंद्रिय तो है उनके, और कोई इंद्रिय कैसे हो जाएगी? इसमें इंद्रिय के अलावा घ्राण इंद्रिय या और श्रवण इंद्रिय और कोई इंद्रिय है नहीं उनके। हाँ, बैक्टीरिया को कल अपन ने परिभाषा में जो पढ़ा था ना, 1 मिनट, बैक्टीरिया जो अपन ने जो पढ़ा था उसमें कल, उसमें तो लिखा था बैक्टीरिया 1 इंद्रिय जीव होते हैं। हाँ, स्पेशल होती है केवल। तो वो कैसे हो जाएंगे? त्रसजीव कैसे हो जाएंगे वो? तो वो जो त्रसजीव नहीं होंगे। दही में जो होते हैं वो बैक्टीरिया कहने में भले ही आए सूक्ष्म की अपेक्षा से, लेकिन वो हो सकते हैं कि वो त्रसजीवी ही हों, छोटे से त्रसजीव हों। त्रसजीव कौन से होते हैं? जो त्रसजीव होते हैं जो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में 2 इंद्रिय से चालू होते हैं वो। हाँ बराबर। तो वो जिनके एक इंद्रिय है, बादर और सूक्ष्म के हिसाब से दोनों एक इंद्रिय हो सकते हैं। हाँ, वो बादर हैं, बैक्टीरिया जो हैं बादर एक इंद्रिय जीव हैं, वो निगोदिया। नहीं, बैक्टीरिया पूछ रही थी बाबूजी मैं। बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं। बैक्टीरिया तो दही में चलते फिरते। नहीं, इनका कहना ये स्थावर जो जीव होते हैं वो चलते फिरते नहीं है। स्थावर जीव की परिभाषा ये है कि वो चलते फिरते नहीं है। तो जब चलते फिरते नहीं है तो वो इनको चलते फिरते जो दिख रहे हैं, चलते फिरते हैं ना बैक्टीरिया। लेकिन इसमें हाँ, बैक्टीरिया एक बार बेनाडा जी बताए थे। नहीं, चलने फिरने का भी 2 अर्थ होते हैं मीना जी। चलने फिरने का अर्थ ऐसा है कि ऐसा जो मूवमेंट जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह ना हो करके, एक ये कि वहीं अपनी जगह पर ही उनमें स्पंदन दिखाई दे आपको, जहां पर है वो वहीं पर स्थित रहे, इधर उधर से मूवमेंट नहीं हो। उनमें चेतना तो होती ना, तो इसलिए वो मूवमेंट जैसा भी हो सकता है। जैसे दही के एक भाग में कुछ जीव हैं तो वो उसी भाग में दिखाई देंगे जब तक कि हम उसको इधर उधर ना करें। नहीं, दही के अंदर तो एक से दूसरी जगह चलते हुए नजर आते हैं उसमें बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप। हाँ, वही तो कह रही, 2 इंद्रिय होते हैं वैसे, शायद ऐसा लग रहा है। नहीं, वो त्रसजीव होते हैं, वो तो त्रसजीव हाँ, ही हो होते हैं। सकता है। कोरोना वायरस का भी बोल रहे हैं ना कि कोरोना वायरस भी 2 वो इंद्रिय। एक इंद्रिय है, वो एक ही इंद्रिय है कोरोना तो शायद। कहीं कहीं मैंने सुना किसी ने। दही का तो हाँ। एक डाउट और पैदा हो गया। आप बता रहे हो वो एक इंद्रिय स्थावर जीव चलते फिरते नहीं है। स्थावर जीव जो है, स्थावर जीव की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी ना, देखो इसमें हाँ, स्थावर की परिभाषा पढ़ी है, उसमें ये लिखा था कि वो मूवमेंट उनका ऐसा नहीं होता जैसे मनुष्यों का गमन होता है एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, अपनी जगह पर रह करके वो उनका जो वो थोड़ा सा वो चेतना हवा चलती रहती है। ये अग्नि की ज्योति है, हिलती डुलती रहती है, और ये जो है पानी है, ये चलता फिरता रहता है। एक मिनट, हवा जब चलती है, हवा क्या है? हवा जीव नहीं है। हवा के अंदर रहने वाले जीव जिन्होंने अपनी हवा को ही, वायु को ही अपना शरीर बना लिया, वो वायु का एक जीव है। लेकिन वायु तो स्वयं में जो है जीव नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका जब मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट में वो जीव भी साथ में रहते हैं, लेकिन जीव का अपना वैसा मूवमेंट नहीं है जिसके कारण की हवा चल रही हो। अच्छा। ऐसा ऐसे पानी में ऐसे पानी में
ऐसी पृथ्वी में जी हाँ, ऐसा। जीव का अपना मूवमेंट नहीं है इसमें। हाँ, देखो तरस जीव में अपन ने ये पढ़ा था ना, इस पेज के ऊपर में स्थावर जीव, क्षयाग्निकाय के जीव अपन ने पढ़ा अभी, और भी पहले भी हमने पढ़ा ना स्थावर जीव के बारे में, यही पढ़ा है कि उनका हलचल मूवमेंट नहीं होता है। और बहन जी कुछ बताएंगे इस बारे में, बैक्टीरिया के बारे में? दही में तो त्रसजीव पाए जाते हैं, ये तो सब बताते हैं लोग। अचार है, जो अचार में भी पापड़ होते हैं। जो पुरानी चीजें हो जाती हैं उन सब में त्रसजीव हैं, और त्रसजीवों के शरीर को ही मांस की संज्ञा दी है, इसलिए दही को सर्वथा अभक्ष माना गया है। जो जिस तरह का दही हम लोग जमाते हैं और जो जमाने से जो पैदा होते हैं जो जीव हैं वो सब त्रसजीव में आते हैं, वो अभक्ष इसलिए उसको कहा जाता है। व्रती संयमी तो उस तरह का दही खाते नहीं। तो भाई साहब ये उसकी मर्यादा है दही की, तो वो कहते हैं वो वैसे जरा कैसे जमा हो तो वो, हाँ वो प्रोसेस अलग है ना, वो अलग प्रोसेस है। नहीं जब बैक्टीरिया बनने हैं हाँ। तो बैक्टीरिया फॉर्मेशन तो यार वही है, सही तो वही रहेगा ना। नहीं, वो जो अपन फिर ये कैसे मर्यादा क्या है इसमें? चांदी के सिक्के वगैरह से जो बनाते हैं ना बाबूजी, हाँ। उसमें जामन नहीं डालते। जामन का अर्थ ही वो बैक्टीरिया समूह है जिससे वो मल्टीप्लाई होते हैं। अरे यार एक बात सुनो, हाँ। लोग बात कहते हैं कि बिना मुर्गा के जो है अंडा होता है वो अवैध होता है, ऐसे आपने कह दी कि वो लेकिन जो फॉर्मेशन है उसकी, हाँ। तो फॉर्मेशन है बैक्टीरिया की, वो फॉर्मेशन तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है तो वो मांस का होगा। अगर नहीं, बता रहे सही हो ये जो दही हम जिस जाति का दही हम जमाते हैं ना, जो जामन से बनता है, उसमें वो सब होता है। त्रसजीव या आप जो कह रहे हैं एक इंद्रिय जीव है, बैक्टीरिया वो होते हैं, लेकिन जो चांदी के सिक्के से, मिर्ची से, मार्बल से जो चला बनाते हैं और वो एक दिन में ही खा लिया जाता है, जिसको ज्यादा रख नहीं सकते हैं, उनका टेस्ट भी अलग होता है, उसमें इस तरह के दोष नहीं होते। इसका मतलब उसमें माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, क्योंकि क्या वो केमिकल है, इट्स प्योरली ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जबकि जो दही है, दही में वो बैक्टीरियाओं का के द्वारा वो प्रक्रिया होती है, इसलिए आपको दही हाँ वो ये तो केमिकल रह जाएगा। तो बैक्टीरिया मत बताओ, नहीं फिर वो बैक्टीरिया नहीं है फिर। नहीं उनको कहाँ बता रहे हैं, जो दूसरी तरह का जो दही बनाया जाता है, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसकी, उनके पास काफी केमिकल, दूध की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है खाली, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं होते 100%। हाँ ठीक है सर, तो ये इस तरह से अपन ने दही खाया अभी। निर्णय हुआ सर? नहीं, बैक्टीरिया के बारे में तो एक इंद्रिय है, ये तो पक्का है ना। बहन जी शायद है तो सही, बहन जी हैं, बोलेंगे? आवाज आ रही है? बोले। मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो एक इंद्रिय जीव है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, तो इसका माइक्रोस्कोप वगैरह से देखे जा रहे हैं, वो एक इंद्रिय नहीं हो सकते। हाँ, जो देखे जा सकते हैं, बराबर। हाँ, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक इंद्रिय के जीव जो हैं वो या तो अवधि ज्ञान का विषय है या केवल ज्ञान का विषय है। वो उपशम ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं है वो। उनको ये कोरोना वायरस 2 इंद्रिय हो गया फिर तो, है ना? हाँ, तो ये त्रस की जाति में ही आते होंगे। वही है, क्योंकि उसका जीवित पना भी ये लोग देख रहे हैं। हाँ, तो कोरोना भी जो है तो 2 इंद्रिय है, इंद्रिय में ही आएगा फिर तो। 2 इंद्रिय में आएंगे। ये बच्चे क्या हमारे पूछ रहे हैं कि कोरोना को मार रहे कि नहीं मार रहे? मारना तो किसी को भी नहीं है, मारना है तो अपनी इच्छाओं को मारना है उसके। है ना, मारने का जो शब्द ही हमारे यहाँ चलन में नहीं है। अपन जब ये वो भी कहते हैं मेरे बैक्टीरिया मर गए, ये खा लो, हमारे यहाँ तो ये कहते नहीं है। तब इवन फलों को बनाते हैं तो फलों को बोलते हैं बना लो, एक तरबूज बना लो, एक खरबूजा बना लो। भाई साहब कोरोना के उनको खत्म करने के लिए दवाई खा रहे हो, दुनिया भर की वो ले रहे हो, इसका मतलब है आप प्रोत्साहन तो कर रहे हो मारने का, लेकिन आप से नहीं लेना चाहते, हम मार रहे हैं। अब बाबूजी राज को राज ही रहने दो।
वेल डन राज को राज रहने दो। हाँ देखो, वास्तव में बात यह है कि इन सब चीजों में हम जो अंग्रेजी दवाई खाते हैं ना, वो लोग हम सब खा रहे हैं जिन्हें मैं मालूम है कि ये इनमें पंचेंद्रियों के जीवों का घात कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर है, भले वो टेस्टिंग में हो चाहे प्रोसेस में बनाने में हो, लेकिन हम उस बात को सोचना नहीं चाहते। सोच के भी कौन पाप में पड़े, अपन तो खाते हैं। सोचे क्यों, सही बात। सोचने में फिर अपने को घबराहट होती है कि अरे नहीं खाना, इसलिए हम बिना सोचे एकदम किसी ने दिया पानी में सटक लिया। देखो एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, जो शुद्धियां बोलते हैं ना मुनिराज के आगे, अपन जो शुद्धि बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, ठीक है। तो वो उनकी जो शुद्धियां हैं, वो शुद्धियां वो श्रावकों से बुलवाते हैं, और लोग क्या कहते हैं उसको कि वो इसलिए कहते हैं कि इससे जो भी पाप लगना है वो गृहस्थों को लगे, है ना। अभी सुनना आप बात ध्यान से, उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब ये उनकी बात कहाँ तक सही है भी अपन डिस्कस करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो कोई दो थोड़े से व्रती हो गए, 2 प्रतिमाधारी हो गए, तो उन्होंने भी कहलवाना शुरू कर लिया। 2-3 प्रतिमाधारी है, 6-7 प्रतिमाधारी, वो लोगों से कहलवा ले, भैया क्या जरा 3 शुद्धि बोल दो ना। क्यों बोल दो? उनके मन में है कि ऐसा बोलने से हमारा पाप उनको ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, जो भी भुगते वो गृहस्थ भुगते, ऐसा सोच करके अपन बोलते हैं। तो यहाँ ये जो पाप है, ये पाप इस तरह से ट्रांसफर नहीं होते हैं कि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा और सोचूंगा तो पाप लगेगा। अगर उस जाति का कोई भी कृत्य अपन करते हैं जिनमें हमारा राग इन्वॉल्व है, तो उस पाप से हम बच नहीं सकते, ठीक है। अब जो मुनिराज की जो शुद्धि होती है, तो मुनिराज तो होते ही वो हैं जिन्हें गृहस्थ धर्म का बिल्कुल त्याग किया हुआ है, और वो इस अपेक्षा से नहीं कहते कि मेरा पाप इनको ट्रांसफर हो जाए, बल्कि वो संयमी है ना, 28 मूल गुणधारी है, उनका तो क्या भाव रहता है कि उनको तो आहार की भी आवश्यकता चाहिए, थोड़ी कि आहार भी लेना पड़े, ऐसे भाव के धारी। और वो जब वो कहलवाते हैं शुद्धि, तो उनका पर्पस खाली इतना होता है कि जो आहार देने वाला है वो सतर्कता से उस आहार का निर्माण करे। वो संकल्प जब वो कहता है तो कहने में वो घबराएगा अगर झूठ बोल रहा है तो इस अपेक्षा से उनका कहलवाने में और हमारा कहलवाने में तो इंटेंशनल होती है। यहाँ भी हम मायाचारी करते हैं, यार ये कह दे तो अब हम अपनी पत्नी से कह दें कि मेरा 3 शुद्धि बोल करके चढ़ाना, तो थाली खींच के ले जाएगी, खाना हो तो खाओ, नहीं है, मैं क्यों पाप की भागी बनूं, आप आधा आप खा रहे हो, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो तो नहीं बोलेगी 3 शुद्धि, है ना। तो इसका अर्थ समझे हम, इन सब में ऐसे पाप ट्रांसफर नहीं होते। अगर मैं कुछ इस तरह की वस्तु का सेवन कर रहा हूँ, भले ही मैं आंख बंद करके करूं, यार भले ही उस तरह के चिंतन से अपना मन हटा लूं, है, घबराहट में खा लूं, अपने बच्चे को कहूँ तू ले आ रहे दवाई, यही पीछे पड़ा था इसलिए मैंने खाया, तब से कुछ काम चलने वाला नहीं है। क्यों भाई साहब, 2-3-4 प्रतिमाधारी तो खुद भी तो खाना बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो शुद्धि कैसे बोलते हैं? 2-4 प्रतिमा क्या हो, 8वीं शुद्धि कहाँ चली जाती है? 8वीं 9वीं प्रतिमा तक बनाते हैं। हाँ तो फिर तो अब अगर हमारे यहाँ खाएंगे तो हम शुद्धि बुलवा लेंगे, अपने खुद बनाए खाएंगे तब क्या करेंगे? हाँ, तो ऐसा ही है। मैं खाली उसके बीच में इसलिए व्याख्या कर रहा हूँ कि आपने बीच में देखा होगा रिसेंटली कुछ बच्चों को, उनके पीछे भाव यही रहता है कि ये इनके इसके चला जाए, मेरा भी पाप इसके मत्थे डाल दूं मगर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा अगर मुनि महाराज भी यह सोच के अगर शुद्धि बुलवाते हैं, तो वो भी तो अशुद्धि हो गई। नहीं देखो, मैंने अगर वो सोच करके, अगर ये वो सोच करके शुद्धि बुलवा रहे हैं कि इसलिए शुद्धि बुलवा लो कि मेरे ऊपर न लगे कोई पाप, और ये भुगतते रहे, तो वो भी तो उनके स्टेज पर गलत हो गया। बिल्कुल सही है। देखो सोच की तो सारी बात है, सोच की सारी बात है। जिनने मुनि दीक्षा ली है वो ऐसी इस भावना से शुद्धि बुलवाएगा नहीं, ये तो केवल व्याख्या करने की बात है। हाँ, भाव वाली बात आ रही है। देखो दोनों की बात सही है, दोनों की बात सही है। देखो ऐसा है, जो मुनि बन गए हैं कि वो आवश्यक नहीं कि उनके भाव उत्कृष्ट सबके हो ही हों। अगर उत्कृष्ट होते तो वो जो मुनि बने गए हैं और पंच महाव्रत पूरा पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है, क्रियाएं सारी कर रहे हैं, मुनि भी बने हुए हैं, और वो अपने उसी भेद के कारण वो क्या चिंतन करते हैं कि मैं मुनि हूं इसलिए मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना, वो चिंतन है उनका, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पाते, है ना। तो इसलिए जो बाबूजी कह रहे हैं वो ठीक बात है, मुनि भी बन गए, लेकिन अगर भावों में
हम लोग तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, अपन को आइडेंटिफाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो जरूरत भी नहीं है सिद्धांत की करने बात, सिद्धांत की बात है, हाँ वो तो बात सही है। अगर सिद्धांत की बात है जिसने खाली। केवल द्रव्यलिंगी मुनि है हाँ। तो उससे क्या, उससे कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, तो इसलिए उनकी बारीकी समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही बारीकी व्याख्या कर दी उसमें। मैं तो प्रिंसिपल बता रहा था। हाँ, इन्होंने सिद्धांत प्रिंसिपल बता रहा बताया, था। मैंने वो बात सही है इसलिए आपकी। मुनियों के ऊपर इस तरह का वो ना आए, इसलिए मैंने उसकी व्याख्या कर दी कि वो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मुनिराज हैं वास्तविक मुनिराज हैं, और उन्होंने इस तरह की जो शुद्धि है उनके पीछे उनका ऐसा भाव नहीं है कि मेरा पाप नहीं है, इनको नहीं है, ट्रांसफर हो सही, जाए, सही। ऐसा। ठीक है सर, तो ये हमने आज पढ़ा, काफी विस्तार से पढ़ा, इसमें काफी प्रश्न भी खड़े हो गए होंगे, और कुछ जो है इनको वापस में आप अगर रिवाइज करेंगे ना तो बहुत सारी आपको शंकाएं अपने आप समाधान हो जाएंगी। तो कल हम पढ़ेंगे लोक में जो जीव हैं, सूक्ष्म स्थावर जीव, बादर स्थावर जीव, विकलेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय, त्रियंच आदि हम पढ़ेंगे। नारकी देव के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। तो ये काफी रोचक विषय है, और ये तो अभी सूक्ष्म थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में डिटेल का अगर पढ़ना है तो फिर डिटेल अलग है, ये तो खाली हमारा कंटेंट संक्षेप में दिया है। ठीक है। तो समूर्छन जीव के बारे में हम कल पढ़ेंगे जब भी आगे आएगा, और ये इनका फिर से रिपीटिशन बीच बीच में होता रहेगा, लेकिन इतना बात अवश्य है, जैसे मैंने बीच में कहा कि हम सब सेनी पंचेंद्रिय जीव हैं, जो त्रस के अंतर्गत आते हैं, बादर में आते हैं, और संपूर्ण इंद्रिय होने के कारण सकलेंद्रीय कहलाते हैं, और हमने अपनी विशेषताएं जानी कि हम कैसे मोक्ष पद में अग्रसर होने के लिए सर्वथा योग्य हैं। हम अभावी भी नहीं है, किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, अभावी की अगर किसी को लग रहा है कि वो अभावी तो नहीं है, हाँ? अपने यहाँ वो आते थे ना, एक गुप्ता जी करके आते थे वहाँ मंदिर में प्रवचन सुनने। हाँ, आते थे, तो टीसी वो, गुप्ता। हाँ, वो आते ही बैठते ही बोलते थे कि भाई साहब सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं भव्य हूँ क्या भव्य हूँ। कल मिले थे मेरे को। अच्छा। अच्छा, मिले थे आपको। हाँ। उन्हें ये नंबर दे देते भैया का, ऑनलाइन पे आ जाओ। तो चलिए, थोड़ी सी जानकारी लोगों की बड़ी होगी पहले से, और भी अपन इसमें बीच बीच में भी चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमोकार बोलेंगे।